Good morning, class. So, I hope the work which was given yesterday have you all done. Keywords was given. I think सभी ने कर लिए होंगे. So, let us start the next part. Okay. हम कहाँ तक कर चुके हैं? We have done up to the Mars, मंगलयान तक. इस पैराग्राफ तक हम कर चुके हैं. Now, let us start next. That is Jupiter, which is also called as Brihaspati. Okay. So, Jupiter is the largest planet of the solar system. If the question came which one is the largest planet of the solar system, answer is the Jupiter. It is so large that about 1300 Earth can be placed inside this giant planet. इतना बड़ा है कि इसके अंदर कितनी अर्थ आ सकती हैं? 1300. However, the mass of Jupiter is about 3 times that of the Earth. कि इसका मास कितना है अर्थ के से इतना 318 टाइम्स. इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस. जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट जुपिटर के ज़्यादा हैं. इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट. फेंट रिंग्स भी हैं इसके अराउंड. यू कैन ईजिली रिकोगनाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई. ओके, ईजिली रिकोगनाइजेबल है. किस लिए? बिकॉज इट इज़ वेरी ब्राइट इन द स्काई. इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, you can also see 4 of its large moons. Okay, so Jupiter क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट इज़ दैट मच बिग दैट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस प्लैनेट. लार्ज नंबर सैटेलाइट्स इट हैज़. फेंट रिंग्स हैं which can be easily recognizable in the bright sky. Okay, it can be observed with the help of a telescope. We can also see 4 of its large moons. Okay, you can see these. इसके one this side, 3 that side, 4 moons are there. Clear? So Earth rotates on a tilted axis, it is written. You are familiar with the equator of the Earth. The plane of equator is called the equatorial plane. Equatorial plane क्या है? The plane of the equator. The plane in which the Earth revolves around the Sun is called the orbital plane of the Earth. The plane in which the Earth revolves around the Sun is called as orbital plane of the Earth. These two planes are inclined to each other at an angle of 23.5 degree. This means that the axis of the Earth is inclined to its orbital plane. कि जो अर्थ का एक्सिस है वो उसके ऑर्बिटल प्लेन के इंक्लाइंड पे है. कितने एंगल पे? 66.5 डिग्री पे. ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट. आई हैव एन आइडिया. इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन एकोमोडेट अबाउट 13 peas, then the ball will represent Jupiter and 1 pea will represent the Earth. So next is Saturn, which we are going to start now. Beyond Jupiter is Saturn, which appears yellowish in color. Okay, beyond Jupiter is Saturn, जो कैसा दिखता है? Yellowish. Which makes it unique in the solar system is its beautiful rings. Okay, इसमें क्या है? ब्यूटीफुल रिंग्स हैं जो इसे क्या बनाता है? यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम में. दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई. ये नहीं है कि वी कैन सी द रिंग्स विदाउट एनी एड, मीन्स किसी भी. सो वी कैन सी दीज विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स भी ज़्यादा हैं सैटर्न में. ओके, सो अपीयर्स येलोइश इन कलर. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज़ यूनिक इन द सोलर सिस्टम. ब्यूटिफुल रिंग्स प्रेजेंट है इसमें, एंड दीज रिंग्स वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. एंड सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स भी ज़्यादा हैं. सो वन पॉइंट इज हेयर ऑल्सो दैट Saturn is less dense than water. Satellite is less dense than water. Here now, one interesting thing about Saturn is that
इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। ओके, सबसे कम डेंस है सब प्लैनेट्स में। इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन ऑफ वाटर। इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से भी बहुत कम है। क्लियर? सो द लास्ट वन इज़ द यूरेनस एंड नेपच्यून। आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के। देर आर द 2 पॉइंट्स, वट आर द इनर प्लैनेट्स एंड वट आर द आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दीज आर द इनर प्लैनेट्स। और जो लास्ट 4 बच गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, these are the outer planets. So these are the outermost planets of the solar system. These can be seen only with the help of large telescopes. Like Venus, Uranus also rotates from east to west. Venus की तरह यूरेनस भी कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट में। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. Okay, it has highly tilted rotational axis. Clear? Okay, next पे चलते हैं। You can see in this diagram Uranus in its orbital path. Okay, Uranus in its orbital path. Next, we are doing here the most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. Okay, so as a result, in its orbital motion में कैसे appear होता है, like it is roll on its side. The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are much nearer the Sun than the other 4 planets. These are called inner planets. The inner planets have very few moons. Inner planets में क्या है, moons भी बहुत कम है. The planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much further off than the inner planets. They are called the outer planets. They have a ring system around them. Okay, ring system है. And the outer planets have large number of moons. Outer planets में moons भी ज़्यादा है comparatively inner planets. Some other members of the solar system we are going to start. Okay, other members कौन से हैं, like asteroids है, comets हैं, meteoroids है. Okay, so there are some other bodies which revolve around the sun. They are also members of the solar system. Let us learn about them. Asteroids क्या है? So there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. किसके बीच में गैप है? ऑर्बिट में मार्स और जुपिटर के. This gap is occupied a large number of small objects that revolve around the sun. जो ये गैप है किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स स्मॉल हैं बट लार्ज इन नंबर, which revolve around the sun. These are called asteroids. Asteroids can be seen only through large telescopes. Okay, how we can see asteroids? With the help of the large telescopes. Okay students, I read up to here once. जितना अभी तक रीड किया है प्लीज़ रीड अप टू हेयर वंस. हाउ रीड कैसे करना है? जस्ट पॉज योर वीडियो फॉर 2 minutes. 1 or 2 minutes के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए. ओके, प्लीज़ रीड नाउ. स्टार्ट रीडिंग. आई एक्सेप्ट दैट everyone will read. Please be fast, be quick, then we'll come to the comments. Okay, start please. Okay, so 1 or 2 points about asteroids more. जो लार्ज गैप था मार्स और जुपिटर के बीच में, दैट इज नोन एज एस्ट्रॉयड. ओके, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है लार्ज नंबर में बट स्मॉल ऑब्जेक्ट में. क्लियर?
दिस गैप इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। जो ये गैप है उसे क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके ओके, क्लियर टू एवरीवन? So this gap called asteroid belt is occupied by a large number of small objects made of rocks, ROCKS rocks that revolve around the sun. जो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है? सन के। These are called asteroids. These can be seen only through the large telescopes. Scientists believe that asteroids were formed when a solar system was formed. साइंटिस्ट का बिलीव क्या है? व्हाट दे ट्रस्ट, व्हाट दे थिंक, कि एस्टेरॉयड कब बने? जब हमारा सोलर सिस्टम बना। दैट इज अबाउट 5000 मिलियन ईयर्स एगो। 5000 मिलियन ईयर्स एगो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड कॉल्ड, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड कौन सा है? सीरीज, CERES। इट इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड जिसका रेडियस कितना है? 350 किलोमीटर। सो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड कौन सा है? सीरीज, CERES। कितना रेडियस है? 350 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट कितना है? 100 मीटर इन साइज। स्मॉलेस्ट का कितना है? 100 मीटर इन साइज। ओके, सो सम मोर पॉइंट्स that astronomers believe that during the formation of solar system, Jupiter strong gravitational pull, जो जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल था, ग्रेविटेशनल पुल कोज्ड द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। क्लियर? जो जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल है, फोर्स है, पुल को, इट कोज्ड द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स टू स्मैश इनटू वन अनदर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ प्लैनेट। वो एक दूसरे में स्मैश हो गए थे, ओके, इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स। Clear? So the asteroid has continued to collide with one another, producing small fragments of called meteoroids. जो asteroid है, they continued to collide with one another, एक दूसरे से collide करते रहे, and what they produce? Small fragments called meteoroids. Okay? Clear? So it is the, what is this? Ceres is the largest asteroid. CERES. You may write in your notebook which is the largest asteroid. Question है which is the largest asteroid? Answer is Ceres, CERES. अब next point पे आते हैं, that is comets. Be ready everyone. So comets are also member of solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbit. सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो दीज आर द स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट। ये किसके बने होते हैं? फ्रोजन गैसेस के, रॉक एंड डस्ट के। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। जो उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। कैसे अपीयर होते हैं? लाइक दे हैव अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। जो टेल है उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी एज इट अप्रोचेज द सन। The tail of a comet is always directed away from the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. So next पे चलते हैं। Many comets are known to appear periodically. Many comets are known to appear periodically. One such comet is Halley's comet. Comet कौन सा है? Halley's comet, which appears after nearly every 76 years. जो कब appear होता है? 76 years में। It was last seen in 1986. तो आप इसमें you can add 76 when we can see this now. Can you tell when Halley's comet will be visible again? You can now think yourself कि 86 में दिखा था, it was shown in visible in 86. 76 ऐड कर दो तो ये कब दिखेगा दोबारा से?
सुपरस्टिशियंस अबाउट द कॉमेट्स, सुपरस्टिशियंस भी हैं. सम पीपल थिंक दैट द कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर्स. अगर दिखते हैं तो क्या आएगा, डिजास्टर आएगा, सच एज वार, एपिडेमिक्स एंड फ्लड्स. बट दीज ऑल आर मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, इट इज़ नथिंग एल्स. ओके. अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट. एक नेचुरल थिंग है, नेचुरल रीज़न है, नेचुरल फिनोमिना है, विच विल बी देयर. ये नहीं है कि अगर ये दिखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा विच शुड नॉट बी देयर. ओके. सो मोस्ट कॉमेट्स ट्रेवल अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. कुछ कॉमेट्स हैं डिस्टेंस सेफ ट्रेवल करते हैं. हाउ एवर सम कॉमेट्स कॉल्ड सन ग्रेजर्स. कुछ कॉमेट्स हैं, नाम क्या है, सन ग्रेजर्स. मे आई राइट द नेम हियर. द नेम इज SUN, सन ग्रेजर्स, GRAZERS. सन ग्रेजर्स crash straight into the sun or get so close that they break up and evaporate. Okay, called sun grazers some comets जो crash straight into the sun, crash करते हैं और get so close that they break up and evaporate, कि break हो जाते हैं और evaporate हो जाते हैं. Clear? I hope everything is clear up to here to everyone. Is there any doubt? Doubt should not be there because everything is there in your books. Am I right? So next है meteors and meteorites. Meteors and meteorites. At night when the sky is clear and the moon is not there. जब sky clear होगा और moon नहीं होता, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. आप क्या देख सकते हो, bright streaks of light. Bright streaks दिखती है ना in the sky. These are commonly known as shooting stars. इन्हें क्या बोलते हैं, shooting stars. Although they are not stars, they are called meteors. जो bright light हमें दिखती है, that is commonly known as shooting stars. Okay. Although they are not stars, they are called meteors. A meteor is usually a small object that occasionally enters the earth atmosphere. क्या है? These are the small object that occasionally enter the earth atmosphere. At that time it has a very high speed. Speed क्या होगी, ज़्यादा होगी. The friction due to the atmosphere heats it up. The friction किसके कारण, due to the atmosphere heats it up. It glows and evaporates quickly. Glow करेगा और evaporate जल्दी हो जाएगा. That is why the bright streak lasts for a very short time. Okay, जो bright streak होगी, it is last for a very short time. Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. कुछ meteors large हैं and they evaporate easily. The body that reaches the earth is called a meteorite. जो अर्थ तक पहुँचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, meteorite. Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. Meteorites किस में help करते हैं, scientist की, जो the material which was there in the formation of solar system, उनका nature कैसा था. So meteor showers. When the earth crosses, we are here in this paragraph. When the earth crosses the tail of a comet, swarms of meteors are seen. Tell me the meaning of swarms. SWARMS. Fast. Write down in the comment section. Swarms का meaning क्या है. These are known as meteor showers. Some meteor showers occur at regular intervals each year. Okay. कुछ meteor shower कैसे होते हैं, occur at regular intervals each year. You can find the time of their appearance from a scientist magazine or from the internet. Okay, कि वो appear कब हुए थे, उनका appearance का time क्या था. So everything is clear to everyone.
So let us start one more some other points. Okay. So stone like objects revolving around the sun, उन्हें क्या बोलते हैं? meteoroids. Stone like objects, when they come close to a planet, they are pulled towards the planet by a gravitational pull. ओके. स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. जब ये व्हेन दे कम क्लोज टू प्लैनेट, तो क्या होता है? दे आर पुल्ड टूवर्ड्स द प्लैनेट बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट. किसके थ्रू पुल होंगे? ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से. देयर एग्जिस्टेंस इज नोटिस्ड ओनली व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. एग्जिस्टेंस कब नोटिस होती है? जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं. एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा? दे विल हीट अप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद एयर एंड स्टार्ट बर्निंग. हीट अप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड दे स्टार्ट बर्निंग. एज दे स्टार्ट बर्निंग, दे फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड आर सीन एज स्ट्रीक ऑफ द लाइट. ओके. ग्राउंड की तरफ फॉल हो जाएंगे, दे विल फॉल डाउन, फॉल टूवर्ड्स, they will seen as a bright streak. The streak of light produced by a burning meteor is called shooting star or meteor. Okay. So हम ये कर चुके हैं. Small part is left and some part which we'll do tomorrow. Clear? Tomorrow the chapter will be over. Okay everyone. Some questions are left, some points are left which will be complete tomorrow. So tomorrow the chapter will be over. Up to here you will just, I have done reading, you all have done reading also with it. If any doubt is there, you can ask in the comment section now. If any problem is there, ask in the comment section and tell me the meaning of SWAMS fast. I'm waiting. SWARMS. Be fast everyone, be quick. Okay. Okay, goodbye everyone. And beta please, notebook collection date is tomorrow. Complete your work who has not done still, because we get very less notebooks, and some student though has they have done very good work. I want to clap for them who has done a very good work, and who has not done complete even, who has not submitted complete even, please do complete. Okay. Okay, goodbye everyone. Thank you.